शिक्षा की अलख जगाने वाले ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, जिन पर आधारित फिल्म 11 अप्रैल को आने वाली थी, किसी विशेष समुदाय के कठपुतली के भांति सेंसर बोर्ड ने उसे बदलकर 25 अप्रैल को रख दी और कई रिपोर्ट का कहना है कि इसमें कई कट्स भी लगाए गए हैं। आखिर सेंसर बोर्ड और ब्राह्मण महासंघ को इस फिल्म से आपत्ति क्यों हो रही है? मैं आपको यह बता दूं, यह आपत्ति आज से नहीं बहुत पहले से ही है, क्योंकि फूले ने खुद अपनी किताबों में लिखा है कि जब वे पूना में रहते थे तो उनके कार्यों और उनके विचारों का विरोध किया गया। फूले ने वर्ण व्यवस्था और धर्म के बारे में खुलकर लिखा है और यह सबसे पहली बार था ज्योतिबा फूले और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ सन 1848 ईस्वी में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, क्योंकि यह ब्राह्मणों को लगता था कि शूद्र अतिशूद्र पिछड़ा वर्ग पढ़ाई कर लेगा और सवाल जवाब करने लगेगा और महिलाएं भी शिक्षित हो जाएंगी तो इनकी दुकानदारी ही बंद हो जाएगी। उनके लिए यह सरल था कि वे फूले को जान से मरवा दें, लेकिन यह कदम इनके लिए विपरीत साबित हुआ, क्योंकि जो इन्हें मारने गया खुद ही इनका अनुयायी बन गया। उनके सामने चुनौतियां तो थी ही, क्योंकि वे एक ऐसे समाज में शिक्षा को स्थापित करना चाहते थे जहां पर एक बहुसंख्यक समाज को पिछड़ा कहकर शिक्षा से ही वंचित किया गया हो। फिल्म के आपत्ति जताने का कारण यह दृश्य भी है जिसमें कुछ ब्राह्मण के बच्चे सावित्रीबाई फूले के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। फूले ने 19वीं सदी के भारत में क्रांति ला दी थी। उन्होंने अपने प्रयास से विधवा पुनर्विवाह को प्रारंभ कराया और उन्होंने ब्राह्मणों और पुरोहितों के बिना ही शादी कराना प्रारंभ कर दी और उन्होंने बाल विवाह के विरोध में जगह जगह जाकर कैंपेन किया। अनाथ महिलाओं और बच्चों के लिए शेल्टर होम भी खोला। इनका विरोध करने वाले लोगों ने यदि इनके किताबों को पढ़ा होता तो उन्हें पता चलता वे ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, उस व्यवस्था के खिलाफ जो किसी को जन्म के आधार पर भगवान और दूसरों को गुलाम बनाती थी। फिल्म फूले को आने से रोकना यह दिखाता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो सच और न्याय को छिपाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि हम समानता और न्याय की मांग करें।